वाटरफॉल के बाजू में ये आयरन का ब्रिज था, पुराना डिलेपिडेटेड ब्रिज था, वो आज गिर गया है लगभग 3:30 से 3:45 बजे। और अब तक की जानकारी, प्राइमरी इंफॉर्मेशन के तहत 2 लोगों की इसमें दुखद मौत हुई है और 6 से 7 लोग जिनको बचा गया है वो हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजे गए। कितने लोगों की अब तक कैजुअलिटीज है, क्या कहेंगे? इसमें अब तक की इंफॉर्मेशन के तहत 2 कैजुअलिटीज है और 6 से 7 लोग जो इंजर्ड है वो हॉस्पिटल में रवाना किए। कौन कौन सी टीम यहाँ पे लगाई गई है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए? यहाँ पे एनडीआरएफ की जो टीम है वो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आई है, लोकल पुलिस है और क्रेन और बाकी बचाव कार्य जारी है। तो मेरे सहयोगी राजेश लगातार जुड़े हुए। राजेश, हमारे सोर्सेस ये बता रहे हैं कि ये जो ब्रिज है ये बहुत पुराना है और पहले से ही खस्ता हाल में था। फिर ऐसे में सवाल ये कि आखिर लोगों को फिर इस ब्रिज में जाने की पाबंदी क्यों नहीं की गई है? लोगों को ब्रिज में जाने ही क्यों दिया गया है? बिल्कुल, देखिए, प्रशासन की अनदेखी का मामला है, प्रशासन की नाकारी का मामला है। प्रशासन ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, ये साफ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि तस्वीरें देखकर ही नजर आ रहा है। जो प्रत्यक्षदर्शी है वो भी ये बता रहे हैं कि पुल जो है वो खस्ता हाल में था, जर्जर था, कमजोर था। इसके बावजूद भी वहां पर कुछ ऐसे इंतजाम नहीं किए गए थे जिसमें लोगों को रोका जाए। ज्यादा से ज्यादा लोग अगर इस ब्रिज पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें रोका जाए, खास करके उन पर्यटकों को रोका जाए जो वीकेंड्स में वहां पे पहुंचते हैं, जो सप्ताह के अंत में वहां पर नेचर का मजा लेने पहुंचते हैं, जो पिकनिक स्पॉट समझकर वहां पर पहुंचते हैं। वहां पर ऐसे कोई इंतजाम नहीं थे कि अगर संख्या बढ़ रही है तो उन लोगों को रोका जाए। यही वजह है कि स्थानीय लोग बता रहे हैं कि 100 से 125 लोग इस खस्ताहाल ब्रिज पर एकाएक सवार हो गए। उसमें कुछ लोग बाइक से जा रहे थे, क्योंकि जो गांव के लोग हैं वो इस ब्रिज का इस्तेमाल इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए करते हैं, एक छोर से दूसरी छोर पर जाने के लिए करते हैं, और वो बाइक से भी इस ब्रिज पे जाते हैं। ऐसे में वहां पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, कोई चौकीदार नहीं, कोई पुलिस वाला नहीं जो लोगों को रोके कि ब्रिज खस्ता हाल में है, अगर यहां पे जाएंगे तो आपदा हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। हालांकि एक बोर्ड लगा के प्रशासन ने अपना पल्ला झाड़ लिया था और उसमें लिख दिया गया था कि आप एहतियात बरतें, पानी में ना उतरें, ब्रिज पर ज्यादा संख्या में ना जाएं। लेकिन कोई भी लाइफ गार्ड वहां पे नहीं था कि अगर कोई हादसा हो जाता है, क्योंकि पिकनिक स्पॉट है, लोग इकट्ठा होते हैं, और कोई आज ही लोग इकट्ठा नहीं हुए हैं वहां पे, हर हफ्ते में लोग इकट्ठा होते हैं, क्योंकि खास करके बरसात के बारिश के मौसम में जब वहां पे नदी में बहाव तेज रहता है तब उसे देखने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं। और पिछले 3-4 दिनों से जो पुणे और आसपास के इलाकों में बारिश हो रही है उस वजह से नदी में बहाव काफी तेज था, जिसे देखने के लिए आज लोग पहुंचे थे और यह हादसा हुआ। यानी कि कोई प्रशासन की तरफ से कोई भी ऐसे इंतजाम नहीं थे जिसमें लोगों को रोका जाए कि आप इस खस्ताहाल ब्रिज पर ना जाएं, आप इस जर्जर ब्रिज पर ना जाएं, आपदा हो सकती है, आप दुर्घटना हो सकती है, आपकी जान भी जा सकती है। प्रिया, बिल्कुल, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, पिंपरी चिंचवाड़ पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कुंडमाल गांव है जहां इंद्रायणी नदी बहती है और इसी इंद्रायणी नदी पर एक पुल बना हुआ है। यह पिकनिक स्पॉट है और जिसके चलते लोग यहां पर अक्सर काफी संख्या में पहुंचते। और आज संडे का दिन था, छुट्टी का दिन था, जिसके चलते लोग अपने परिवार के साथ यहां पर अपनी छुट्टियां मनाने के लिए, अपना संडे एंजॉय करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन शायद ये किसी ने नहीं सोचा होगा कि यहां पर इतना बड़ा हादसा होगा और सीधी सीधी प्रशासन की लापरवाही यहां पर नजर आ रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि यह पुल बेहद पुराना है, अंग्रेजों के जमाने का पुल है, इसका मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा था रेगुलर बेसिस पर। यहां पर सुरक्षा के भी किसी तरीके के कोई इंतजाम नहीं किए गए थे। महज एक बोर्ड वहां पर लगाई गई थी और एक साइन बोर्ड भी लगा था जिसमें लोगों को यह कहा गया था कि अधिक संख्या में उस पुल में ना जाएं, लेकिन लोगों को रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए थे। यहां पर पुलिस की पेट्रोलिंग भी नहीं होती थी। तमाम ये सवाल इस वक्त प्रशासन से पूछे जा रहे हैं कि आखिर इतनी लोगों की जान चली गई, लापरवाही क्यों? राजेश, अब यह खबर भी सामने आ रही है कि मृतकों का जो आंकड़ा है वह बढ़ चुका है, 5 तक पहुंच चुका है। आपके पास क्या अपडेट है इस बारे में? देखिए, फिलहाल प्रशासन जो है वो आंकड़े नहीं बता रहा है। प्रशासन का कहना है कि वो रेस्क्यू पे ध्यान दे रहा है, वो लोगों को बचाने पर, जो लोग। राजेश, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं जहां पर इंद्रायणी नदी में बना पुल जिसका आधा हिस्सा अचानक से ढह गया। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ उस वक्त यहां पर 125 से ज्यादा लोग इस ब्रिज पर एक साथ मौजूद थे। कई लोग अपने वाहन लेकर भी, अपनी जो 2 पहिया वाहन है वो लेकर भी इस ब्रिज पर चढ़े थे, जबकि ये ब्रिज जर्जर हालत में था, खस्ता हाल में था। इसका मेंटेनेंस प्रशासन के जिम्मे है, लेकिन प्रशासन इसकी जिम्मेदारी नहीं
नहीं उठा रहा था। और ये सीधी सीधी पूरी लापरवाही नजर आ रही है। अब तक बताया जा रहा है कि कई लोगों की मौत हो गई। हालांकि अभी तक ऑफिशियल आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं लगभग 4 से 5 लोगों की मौत की खबर इस वक्त आ रही है। ये तस्वीरें आप देखिए और अंदाजा लगाइए, पानी का बहाव बहुत तेज है। जब ये ब्रिज टूटा, लोग नीचे गिरे, उन्हें संभलने का मौका किसी तरीके से नहीं मिल पाया है और लोगों को रोकने के लिए भी कोई नहीं था। राजेश मेरे साथ जुड़े हैं। राजेश, बताया जा रहा है कि मृतकों का आंकड़ा बढ़ चुका है, आपके पास कोई जानकारी? देखिए, फिलहाल जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वही ये आंकड़ा बता रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फिलहाल कुछ भी बात नहीं कर रहा है, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बता रहे हैं कि उनके सामने तकरीबन 4 से 5 लोगों को निकाला गया है। कि जो पुलिस अधिकारी हैं उनका कहना है कि 2 लोगों की इसमें मौत हुई है, लेकिन आंकड़ा और बढ़ सकता है, ये आशंका जताई जा रही है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री का भी यही कहना था कि आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि कई लोग नदी में बहे हैं, उनको ढूंढना पड़ेगा। कई लोग अकेले उस जगह पर स्पॉट पे थे, अगर वो बह गए हैं तो वो उनके बारे में पता लगाना पड़ेगा। कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के साथ वहां पे आए थे, उनके बारे में तो जरूर पता चल जाएगा कि आखिर कितने लोग अंदर गिरे हैं। लेकिन फिलहाल प्रशासन का कहना है कि वो रेस्क्यू पर ध्यान दे रहे हैं, वो एनडीआरएफ एसडीआरएफ को सहयोग करके उन लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो इस तेज बहाव में बहे हैं। जी प्रिया। बिल्कुल, 25 से 30 लोग इस तेज बहाव में बह गए हैं और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं राजेश। लेकिन एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने ये भी होगी, क्योंकि शाम के लगभग 5:15 बज चुके हैं, मौसम पहले से ही खराब है, रेस्क्यू ऑपरेशन में पहले से बहुत चुनौतियां हैं। रात होने से पहले किसी भी तरीके से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करना भी एक चुनौती होगी। इसके लिए प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, प्रशासन का कहना है कि वहां पे लाइट्स लगाई जा रही हैं ताकि जो भी रेस्क्यू टीम्स पहुंचे उनको लोगों को ढूंढने में कोई ज्यादा दिक्कत ना हो। लेकिन नदी में बहे हैं लोग, तो आप लाइट्स अगर लगाएंगे भी तो कितनी दूर तक लगा पाएंगे? यही वजह है कि जैसे ही अंधेरा होगा तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ेगा प्रिया, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा है महाराष्ट्र में, इसके पहले भी पुल टूटे हैं और उसके बाद जैसे ही अंधेरा होता है रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो रोकना पड़ता है। यही वजह है कि महज अब कुछ घंटे ही हैं प्रशासन के पास, एनडीआरएफ के पास, उन डिजास्टर रिलीफ एजेंसीज के पास जो मौके पर पहुंची हैं, जिन्हें लोगों को खोजना है, जिन्हें लोगों को बचाना है, क्योंकि नदी है और नदी काफी लंबी बहती है। ऐसे में हर जगह लाइट लगाना, हर जगह रोशनी का इंतजाम करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। इसलिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं है जिसमें प्रशासन को एक्ट करना होगा, जिसमें एनडीआरएफ को एक्ट करना होगा, जिसमें एसडीआरएफ को एक्ट करना होगा और लोगों को बचाना होगा। हालांकि जो लोग पूरे परिवार के साथ आए थे, बताया जा रहा है कि कुछ लोग पूरे परिवार के साथ आए थे, वो पूरे परिवार के साथ नदी में बह गए, ऐसी इनिशियल जानकारी जो है वो सामने आ रही है। यही वजह है कि संख्या पता लगाना भी एक चुनौती होगी पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए, कि आखिर कितने लोग इस बहाव में बहे हैं, कितने लोग इस हादसे में कितने लोगों की जान गई है, ये पता लगाना एक चुनौती होगी। हालांकि जो लोग आसपास, ब्रिज के आसपास मिले हैं, उन्हें बचाया गया है और कुछ शवों को भी बाहर निकाला गया है। प्रिया। बिल्कुल, कुछ शवों को भी बाहर निकाला गया और हमारे जो सोर्सेस है वो बता रहे हैं लगभग 4 से 5 शवों को अब तक बाहर निकाला जा चुका है। हालांकि अभी हमें ऑफिशियल आंकड़े का इंतजार करना होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा हादसा है। पूरे हादसे पर आपको बता दें, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि उन्हें ये जानकारी मिली है, एनडीआरएफ की कई टीमें मौके पर भेजी गई हैं, एम्बुलेंस भेज दी गई हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही है क्योंकि शाम का वक्त है, मौसम पहले से ही खराब है और ऐसे में जैसे ही रात होगी इस रेस्क्यू ऑपरेशन को, जैसे कि हमारे सहयोगी राजेश भी बता रहे कि रोकना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। गोताखोरों को बुलाया गया है, नेवी से संपर्क साधा जा रहा है, लेकिन जैसे ही रात होगी चुनौती बहुत बढ़ जाएगी। अगर बारिश होती है तो फिर रेस्क्यू में और ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस पुल को देखिए और नदी के तेज बहाव को आप देखकर अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं कि यहाँ पर लोगों को संभलने का मौका किसी भी तरीके से नहीं मिल पाया। हालांकि आपको बता दें कि अब तक 6 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन अभी भी 25 से 30 लोगों के बहने की आशंका जताई जा रही है और हो सकता है कि ये आंकड़ा आगे
और भी बढ़ जाए। जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ है उस वक्त ब्रिज में 125 से ज्यादा लोग एक साथ मौजूद थे, जबकि बताया जा रहा है कि इस ब्रिज में एक साथ से 50 के लगभग ही लोगों को जाने की इजाजत थी, लेकिन उन्हें रोकने के लिए कोई इंतजाम प्रशासन की तरफ से नहीं थे और इसीलिए पूरी की पूरी जो जवाबदेही है यहाँ पर प्रशासन की तय होती है।